नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस परेड को लेकर किया गया पूर्वाभ्यास। डीएम, एसपी सहित कई पदाधिकारियों ने चल रहे तैयारियों का लिया जायजा। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में भाजपा की ओर से किया गया धरना प्रदर्शन। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी सहित कई कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। पूर्वी चंपारण के चकिया में मदरसा के सैकड़ों छात्रों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निकाला भव्य तिरंगा यात्रा। देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने का लिया संकल्प। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से ढाका विधायक पवन जायसवाल ने विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच किया तिरंगा झंडा का वितरण। विधायक ने तिरंगा झंडा के महत्व को भी बताया। साठी थाना क्षेत्र के एक मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने दी चोरी की घटना को अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र से चोरों ने की दरवाजे पर खड़ी बाइक की चोरी। आवेदन मिलने पर छानबीन में जुटी पुलिस। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा के तहत निकाली गई प्रभात फेरी। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे हुए शामिल। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड कार्यालय के परिसर में भाजपा नेताओं ने दिया एक दिवसीय धरना। महागठबंधन की सरकार पर बोला जमकर हमला। और श्री महावीर विष्णु प्लस 2 विद्यालय सेमरा में किया गया पौधारोपण। विद्यालय प्रधान, शिक्षक, छात्र छात्राएं और शिक्षकेतर कर्मी रहे मौजूद। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। स्थानीय गांधी मैदान में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष, सदर एसडीओ सौरभ सुमन यादव, डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस की चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान डीएम और एसपी ने मुख्य कार्यक्रम स्थल पर होने वाले कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास किया। इस पूर्वाभ्यास परेड में बीएमपी, सैफ, डीएपी, होमगार्ड के जवानों के साथ साथ कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गीतों की बेहतरीन प्रस्तुति दी गई। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड परिसर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने एक के बाद एक नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार एवं महागठबंधन की सरकार बनते ही अपराधियों का तांडव शुरू हो गया है। इस तांडव में पहला शिकार पत्रकार हुआ है। प्रदेश में दुष्कर्म का ग्राफ बढ़ने लगा है। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा को बार बार अपमानित कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगी और महागठबंधन की सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं धरना में वरिष्ठ भाजपा नेता संदीप कुमार श्रीवास्तव, भिखारी सिंह, जयप्रकाश प्रसाद सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। मन में लालच होता है और मन में जब लालच कुर्सी की होती है तो उस समय भाई नहीं देखता है कि कौन सा भाई हमारा है। अपनी कुर्सी के लिए भाई दूसरे की हत्या करके चला जाता है और यही हत्या हमारे बिहार के जनता के साथ हुआ है। जो हत्या मेरे बिहार की जनता के साथ जनादेश की हत्या हुई है, ये आपके सामने है। ये अपनी कुर्सी, अपनी प्रधानमंत्री बनने की लालच में इन्होंने कुर्सी छोड़ा। एक बार पहले भी एक बार धोखा दिए। अब जैसे उन्होंने माफ़ी मांगा, अब हम लोगों ने तो विश्वास किया, मेरे नेता ने विश्वास किया और विश्वास करके उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार से दुखित हूँ। और जब लालू जी के घर में सारे लोग जेल और बेल पे हैं तो उस समय उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में जब हमारे साथ है, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी नहीं है। और जो भ्रष्टाचारियों की पार्टी से दूर हुआ फिर जाके उसके गोद में भ्रष्टाचारियों को गोद में बैठ गया, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो सुशासन राज्य था और आज जो है जंगल राज 3 हो गया। जो मैं उदाहरण में अभी अपने भाषण में मैं 4 बातों को आगाह की हूँ कि पहले सलामी मिला आप ही के हमारे पत्रकार भाई जो हैं, जिनका गोकुल यादव नाम है, जमुई के सिमुर तल्ला में प्रभात कमर के पत्रकार को हत्या की गई। दूसरा, मुजफ्फरपुर व्यवसायी को नलिनी रंजन के घर में दिन दहाड़े घुस के 40 लाख का सामान लूटा गया। चौथा, पटना में हथियार लैस बंद, जब तक हम लोग थे तब तक ऐसा नहीं हुआ। हथियार बंद लोग आए और वहाँ के जो है गार्ड को मारा और भीतर से 9 लाख रुपया लूटा।
तो ये क्या है? ये वानगी है और तीसरा जंगल राज का नज़ारा है। इसलिए आने वाले समय में ये जंगल राज और बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी हर तरह से उसे मारने की कोशिश करेगी, कभी जंगल राज होने नहीं देगी। पूर्वी चंपारण के चकिया नगर परिषद क्षेत्र के मदरसा जियाउल उलूम दारुल यतामा के छात्रों समेत सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकालकर देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का संकल्प लिया। चकिया स्थित कुआवा मदरसा से निकाली गई इस यात्रा में मुस्लिम समाज के नौजवानों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा चकिया क्षेत्र के सभी इलाकों से घूमती हुई वापस मदरसा पहुंची। हाथ में तिरंगा लिए यात्रा में शामिल लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे थे। इस तिरंगा यात्रा के बाद देशभक्तों और वीर शहीदों को याद किया गया। वक्ताओं ने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने का संकल्प लिया। यात्रा का नेतृत्व मदरसा के सचिव मोहम्मद इश्तियाक आलम ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से समाज सेवी कौसर रजा भी मौजूद रहे। आज तिरंगा यात्रा मदरसे के बच्चों ने निकाला, आप भी शामिल हैं, बताइए। मैं इस मदरसे का जिम्मेवार, मदरसा का सेक्रेटरी। ये मदरसा जियाउल उलूम दारुल यतामा की सहन से ये तिरंगा यात्रा निकाला गया है। जैसा कि हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे 13 से 15 जो तिरंगा यात्रा अमृत महोत्सव मनाना था, उसे हम लोगों ने मनाया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने जो निकाला, इसमें सबों का साथ मिला। हमारे मदरसे के जो भी जिम्मेवार है, जो हाफिज जी हैं, जो हमारे स्टाफ है, जो भी सदर सेक्रेटरी, सभी आम आवाम जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, सभी लोगों का साथ मिला। हमारे गांव के बंधु, दोस्त, मित्र, बच्चे, नौजवान, जिम्मेवार जो भी लोग हैं, सब लोगों का साथ मिला। और इस तिरंगा यात्रा में कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई गैर, कोई अपना नहीं, सब एक साथ कतारबद्ध तरीके से, जो ये कुआं गांव है, पूरे कौम से, पूरे जाति से भरा हुआ है। यहाँ कोई जात पात भी नहीं है, सभी जाति के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। बताइए, तिरंगा यात्रा आप लोगों ने निकाला है, किसके तरफ से निकाला गया, उसमें किन लोग शामिल हैं? आज जो तिरंगा यात्रा जो निकाला गया है, कुआवा मदरसा की तरफ से निकाला गया है, जो चकिया नगर परिषद के अंतर्गत आता है। ये तिरंगा यात्रा जो प्रधानमंत्री के उद्घोषण पर था कि 13 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक ये हर घर तिरंगा को जो लहराना था, उसको, उस संदेश को आगे तक फैलाने के लिए ये कुआवा गांव के आम आवाम से लेकर बच्चे तक ने ये ठाना है कि उनके संदेश को हर घर तक पहुंचा देना है। इसी उद्देश्य से यह तिरंगा यात्रा निकाला गया है, जो देश में अमन शांति का प्रतीक है तिरंगा, जो हर धर्म का, हर मजहब का प्रतीक है तिरंगा। उसको लेकर कुआवा के गाँव के लोग, बच्चे, सारे लोगों ने निकाला है ये तिरंगा यात्रा। और इसके लिए हम सभी आम आवाम जो चकिया नगर परिषद के वासी है, उनको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे तिरंगा हम लोगों को हर घर पे लहराना है, तिरंगा से प्यार करना है, तिरंगा के लिए मर मिटना है। यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं चकिया वासियों के तमाम जनता को कि भाई हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ कैसे फहरा रहा है और हर घर में तिरंगा फहराने का आह्वान है। मदरसा जियाउल उलूम कुआं की तरफ से हम लोग पद यात्रा निकाले हैं। तिरंगा पद यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि तिरंगा हमारे हर धर्म जाति के लिए सबसे बड़ा झंडा है, निशान है। इसको हम लोग सबसे ऊंचा अपने घर पे लगाएं। एक तिरंगा यात्रा कौमी एकता की प्रतीक, देशभक्ति की प्रतीक। ये तिरंगा कपड़ा एक नहीं है, ये हमारे वीरों की कुर्बानी, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी की प्रतीक है, जो वर्षों की गुलामी से आज़ादी मिली थी हमें। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा का जो आयोजन करने का आह्वान किया है, उसका ये पहला कदम हमारे मदरसे के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया और बच्चों के अंदर में पूरे देशभक्ति कूट कूट के भरना है, और इसीलिए ये आयोजन किया गया है। ढाका विधायक पवन जायसवाल ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से विधानसभा अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के बीच तिरंगा झंडा का वितरण किया। तिरंगा वितरण करने के तुरंत बाद छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालय परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो विद्यालय से कड़मावा चौक होते हुए पुनः विद्यालय वापस लौट गई। तिरंगा झंडा वितरण के दौरान विधायक पवन जायसवाल ने छात्र छात्राओं के बीच आज़ादी के अमृत महोत्सव और तिरंगा झंडा के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। राष्ट्रीय पर्व है,
इसी क्रम में चूँकि विधायक सभी हाई स्कूल के अध्यक्ष होते हैं, तो मेरे क्षेत्र के जो 42 हाई स्कूल हैं सभी जगह हम कार्यक्रम रखे हैं कि छात्र छात्राओं के बीच तिरंगा झंडा का वितरण हो और लड़के जाएं अपने छात्राएं अपने घर के ऊपर लगाएं। बाकी तो जो ग्रामीण हैं लगाते ही हैं। तो एक अभियान है और राष्ट्रीयता के प्रति हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे देश के भविष्य हैं और इनको जागरूक करने से स्वतः समाज जागरूक हो जाएगा, गांव जागरूक हो जाएगा। लगभग कितने विद्यालय में अभी वितरण किया गया है? तो अभी तक तो हम लोग 10 कर लिए हैं, बाकी आज और कल में करेंगे। क्योंकि विद्यालय बंद होने के चलते परेशानी हुई है, हम लोगों ने शिक्षकों का सहयोग लिया और शिक्षकगण काफ़ी तत्परता से बच्चों को सूचना दिए हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के लोग भी इस मामले में एक्टिव रहे, तो कार्यक्रम 100% सफल हो रहा है। हम नरकटियागंज अनुमंडल के साठी थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमरी पंचायत के हरनहिया गांव में हनुमान मंदिर में चोरी की घटना का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार असामाजिक तत्वों के द्वारा देर रात्रि मंदिर में चोरी कर लिया गया। इस घटना की जानकारी ग्रामीणों ने साठी पुलिस को दी। सूचना के आलोक में थाना अध्यक्ष उदय कुमार, दरोगा अरविंद सिंह, रणविजय सिंह, जितेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र के अखवा जमुनिया से शुक्रवार की देर रात्रि चोरों ने एक बाइक उड़ा ली। मामले में गाड़ी के मालिक मधुरंजन तिवारी ने शिकारपुर थाने में आवेदन दिया है। दिए आवेदन में युवक ने बताया कि 12 अगस्त की देर रात्रि दरवाजे से उनकी बाइक चोरी कर ली गई है। काफी खोजबीन के बाद भी बाइक नहीं मिल पाई है। वहीं थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है, मामले की छानबीन की जा रही है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में टाउन क्लब के सदस्यों व स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस प्रभात फेरी में राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे शामिल हुए। गौरतलब हो कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी को लेकर आज नरकटियागंज में प्रभात फेरी निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी राजेश श्रीवास्तव, आकाश श्रीमुख, अर्जुन सोनी, राजेश जायसवाल सहित कई लोग शामिल हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का पूरा देश में जो एक मुहिम चल रहा है कि 13 तारीख को हर घर तिरंगा, हर घर पे एक घर का छोटा बच्चा के माध्यम से सारे घर के मेंबर एकत्रित होंगे और तब तिरंगा यात्रा अपने छत पे लगाना है, तिरंगा लगाना है। और 15 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद आप उस झंडा को उतार लीजिए। हर घर तिरंगा, यानी कहीं ना कहीं ज़रूरत है। इस देश में राष्ट्रीयता की कमी महसूस हो रही है कि हर घर में इस देश की आज़ादी पाने के लिए, इस तिरंगा को प्राप्त करने के लिए कितनों को कुर्बानी देना पड़ा अपना जीवन में। इसको याद करने की ज़रूरत है, याद कराने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग आज जो टाउन क्लब के माध्यम से प्रभात फेरी निकाले हैं पूरे शहर में, एक संदेश देना था। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज तिरंगा यात्रा सह तिरंगा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह तिरंगा यात्रा मोतिहारी के गांधी चौक से सत्याग्रह चौक और ज्ञान बाबू चौक होते निकाली गई। इस दौरान जिस घर पर तिरंगा नहीं दिखा उस घर वालों को तिरंगा उपलब्ध कराया गया और आज़ादी के अमृत महोत्सव का महत्व समझाते हुए उन्हें तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस रैली में शामिल क्लब के सदस्यों ने 200 तिरंगे का वितरण किया। इस यात्रा में लायंस डॉक्टर खुर्शीद आलम, लायंस इंजीनियर अरशद आलम, लायंस रवि जायसवाल, लायंस त्रिलोक कुमार, लायंस अरुण श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में क्लब से जुड़े लोग शामिल रहे। इस दौरान लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी के अध्यक्ष और नेत्रिका आई केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर कमलेश कुमार ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। ये हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं। आज़ादी का 75वां साल जो मनाया जा रहा है देश का, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि 13, 14 और 15 हर घर तिरंगा हो। तो उसी के अवेयरनेस फैलाने के लिए लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी के सारे मेंबर द्वारा हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले, जिसमें हम लोग जिस घर पे तिरंगा नहीं लगा हुआ था सबको हम लोगों ने मुफ्त में तिरंगा झंडा दिया और उसे मोटिवेट किया कि आसपास के घर में वो भी इस तरह के लोगों को प्रमोट करें ताकि ये तीनों दिन झंडा फहराएं और देश का स्वाभिमान और समाज के प्रति अपनी जागरूकता और रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद करें। मझौलिया प्रखंड सभागार में मुखिया संघ की बैठक संघ के अध्यक्ष सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में पंचायत के विकास संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान यह निर्देश दिया गया कि जनता ने जिस विकास की उम्मीद से उन्हें चुना है उसे हर हाल में पूरा करना है। अपने अपने पंचायत के विकास के लिए ईमानदारी और निष्ठा से काम करनी है। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि पंचायतों में बंद पड़े नल जल योजना को अविलंब ठीक कराकर जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। वहीं वृद्धा पेंशन, आवास योजना, राशन योजना और मनरेगा योजना का लाभ पंचायत में अधिक से अधिक जरूरतमंदों को मिले। बैठक का उद्देश्य है, ऐसे तो हम लोग हर एक महीने में तीन बार बैठते हैं,
जो अदर मतलब पंचायत में किसी भी मुखिया के अगर कोई तकलीफ़ होता है तो उनको हम लोग आगे ऑफिसर से बात करके समझाते हैं, या पंचायत में कोई ऐसी दिक्कत आती है इस विषय पर हम लोग बात करते हैं। और आज का खास यही उद्देश्य है कि आज़ादी का 75वां जो वर्षगांठ आ रहा है उस बिंदु पे भी हम लोग बात करेंगे। जो घर घर झंडा लगाने का जो प्रोग्राम है हम लोग आज मुखिया संघ की बैठक में इस चीज़ की चर्चा करेंगे और कुछ खास बातें। सुगौली प्रखंड सभागार में पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख रीना कुंवर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में धरातल पर चल रहे सरकार द्वारा योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। किसानों को हो रही खाद की समस्याओं पर चर्चा की गई। पंचायत स्तर पर नल जल, गली नाली योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान बीडीओ तेज प्रताप त्यागी ने कहा कि जो भी योजना पंचायत में चल रहा है वह लाभुकों को निश्चित मिलना चाहिए। पंचायत की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनप्रतिनिधियों को कहा कि आगे कोई भी कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नरकटियागंज में टीपी वर्मा कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत दहड़वा टोला गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर दीपक कुमार के नेतृत्व में हर घर पर तिरंगा सुनिश्चित करने के लिए दहड़वा टोला गांव में निःशुल्क तिरंगा वितरण किया गया। डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि हर घर पर तिरंगा लगाने से हमारे अंदर एकता और प्रेम की भाव और गहरा होगा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर दुर्बादल भट्टाचार्य, डॉक्टर समरजीत सिंह, बीएड संकाय के प्राध्यापक अतुल कुमार के साथ साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयकों ने भाग लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर श्री आरसी हीरो के तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा को श्री आरसी के सीएमडी श्याम बाबू सिंह के द्वारा रवाना किया गया। यह तिरंगा यात्रा चंद्रहिया आश्रम से मोतिहारी नगर होते हुए चरखा पार्क तक पहुंची। इस अवसर पर श्री आरसी हीरो के एमडी भास्कर भारद्वाज ने कहा कि इस आजादी के महापर्व को पूरे भारतवासी जश्न के साथ मनाएं। इस यात्रा में श्री आरसी हीरो के कर्मचारी आनंद, मुकेश, कमल, रवि आदि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। वहीं मैनेजर अभिषेक कुमार ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। भारत का सर 75वां जो हम लोग अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में श्री आरसी हीरो की तरफ से हम लोग रोड शो आयोजन किए हैं और पूरे देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब भारतीय और भारत एक बहुत अच्छा देश है और हम लोग इस देश में रहते गर्व की बात है। और हम लोग सबके पूरे जितने भारतवर्ष में लोग हैं ये सबके गर्म जोशी के साथ आज ये अमृत महोत्सव मनाएं और भारतीय होने का गर्व महसूस करें। और इंडिया का जो परचम हम लोग पूरे वर्ल्ड में जो बनाए हुए हैं ये हम लोग कंटिन्यू बना के रखें। और हम लोग हीरो की तरफ से पूरे भारतवर्ष को इस 75वां अमृत उत्सव के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और हमारे पूरे हीरो टीम की तरफ से पूरे भारतवर्ष को। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूर्वी चंपारण के सुगौली में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने तिरंगा झंडा हाथ में लेकर तिरंगा यात्रा निकाला। इस दौरान बच्चे भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के जय घोष कर रहे थे। भाजपा के वरीय नेता रामगोपाल खंडेलवाल भी इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिए और बच्चों के साथ पूरी यात्रा में शामिल रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक सहित शहर के प्रबुद्ध जन, समाज सेवी भी अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड अंतर्गत श्री महावीर विष्णु +2 विद्यालय सेमरा में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद जाहिर हुसैन, सहायक शिक्षक रमेश प्रसाद यादव सहित कई शिक्षक, छात्र छात्राएं और शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहे। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रधान मोहम्मद जाहिर हुसैन ने कहा कि पर्यावरण को बचाना काफी जरूरी है। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है, क्योंकि यही पेड़ पौधे हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का नारा देते हुए उन्होंने विद्यालय के बच्चों से भी इसके संरक्षण पर बल देने की अपील की। वहीं वरीय शिक्षक रमेश प्रसाद यादव ने पौधों के महत्व को बताते हुए सभी बच्चों से एक एक पौधा लगाने की अपील की। आपको बता दें कि विद्यालय में रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व विद्यालय प्रधान ने सभी शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के साथ मिलकर विद्यालय परिसर में पेड़ों को राखी बांधा था और उसके संरक्षण के लिए शपथ लिए थे। सुगौली प्रखंड मुख्यालय में भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप सर्राफ के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है, जनता के विश्वास के साथ धोखा किया है। आने वाले दिनों में जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। धरना में भाजपा नगर अध्यक्ष अंकुर चौधरी, राजकिशोर सिंह, नारायण प्रसाद, दीनानाथ राम सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। देश के साथ ही नहीं बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ नीतीश जी ने खिलवाड़ किया है। अच्छी सरकार यहाँ चल रही थी, डेवलपमेंट की सरकार, आप सबों को पता भी है। लेकिन वह गठबंधन में गए हैं, जिस गठबंधन में गए हैं वो गठबंधन अस्थायी है और वो टिकाऊ भी नहीं है और कुछ भी नहीं होगा। एक ही काम होगा, जो उद्योग चलता था, अपहरण का उद्योग, लूट का उद्योग, छिनतई का उद्योग, इसके अलावा नीतीश जी कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं राष्ट्र प्रति प्रेम
जो कि लोगों के बीच अभी है लेकिन उभर के नहीं आ पा रहा है, तो लोगों को दिखे और देश में संकेत जाए कि हाँ हमारे पास राष्ट्र भावना है और देश एकत्रित है। जो कि बाहरी देश का जो रणनीति है कि देश को तितर बितर कर देना है, बाहरी दुश्मन लोग आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, देश को अलग करना चाह रहे हैं, क्योंकि देश को सामने से तोड़ नहीं पा रहे हैं, वो अंदर से तोड़ रहे हैं। इसका जो है संदेश हर एक देश में चला जाए कि जो हमारा भारत है एकत्रित है, इसको अलग करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पुरखों जो हैं, पूर्वज हैं, क्योंकि अखंड भारत को लेकर शुरू से लेकर अभी तक आ रहे हैं। इस चीज को हम लोग साबित करना चाहते हैं इस छोटे से तिरंगा यात्रा के तहत। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत ममता राय, अध्यक्ष जिला परिषद पूर्वी चंपारण ने जिला परिषद कार्यालय पर तिरंगा लगाकर देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीरों को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे आन बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री के संकल्प हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने, अपने घरों, संस्थान, प्रतिष्ठानों एवं स्मारकों पर फहराने हेतु आम लोगों को राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के संकल्प हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने, अपने घरों, संस्थान आदि में तिरंगा झंडा फहराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पवन कुमार सिन्हा सहित कार्यालय के कर्मी आदि उपस्थित रहे। आज के लिए बस इतना ही। एचटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।